हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्मार्ट ट्रेडर्स क्लब। निफ्टी और बैंक निफ्टी आज दोनों बढ़िया मूव दिखाते हुए नजर आए। निफ्टी जो बहुत दिनों से ऐसा बोले पिछले 5 दिनों से रेड कैंडल में और बहुत दिनों से 17,700 के आसपास रेजिस्टेंस फेस कर रहा था, इसे तोड़ के लगभग 50 पॉइंट्स ऊपर क्लोज करने में सक्सेसफुल रहा, लेकिन ऊपर की तरफ में अभी भी रेजिस्टेंस बना हुआ है। एक हैमर आज क्लियर कट देखने को मिला। एक फॉल के बाद में थोड़ी सी रिलीफ रैली निफ्टी में है, लेकिन उसके बावजूद ऊपर की तरफ में अभी भी आप नज़र डालें तो 17,800 इमीडिएट बेसिस पे आपके लिए एक रेजिस्टेंस का काम करेगा। और अगर कहीं इन लेवल्स के ऊपर में टिकता है तो चांसेस बनते हैं कि आप 18,000 की तरफ जाते हुए नजर आए। ये तो हो गया वीक के अंदर में अगर मूवमेंट देखने को मिला तो। लेकिन 15 मिनट्स के चार्ट पे अगर समझने की कोशिश करें कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है और इंट्राडे में कौन से लेवल्स पे हमें सपोर्ट या रेजिस्टेंस देखना चाहिए, तो क्लियर कट 17,650 के आसपास अभी तक का जो रेजिस्टेंस क्लियर था उसे तोड़ के क्लोजिंग देता हुआ नजर आ रहा है 17,650। जो एक रैली देखने को मिली एक हैमर बनने के बाद में, ये रैली ऊपर की तरफ में सस्टेन तो कर रही है, लेकिन 17,750 के आसपास के आज की क्लोजिंग है। अब इन केस अगर नीचे देखने को मिलता है मार्केट तो 17,700 के आसपास में एक बढ़िया पोजीशन बनाने लायक जगह है। रीज़न, ऑप्शन चेन पे अगर नज़र डालेंगे तो ऑप्शन चेन पे 17,700 पे बढ़िया ओपन इंटरेस्ट था। मैंने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस भी किया था। यहाँ पे आज थोड़ी सी हमें लॉन्ग अनवाइंडिंग नहीं बोलेंगे, यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग होते हुए नजर आई है। जो यहाँ पे शॉर्ट कवर बना रखे हुए थे, ऑप्शंस बेचे हुए थे, वो ऑप्शंस को आज कवर करते हुए नजर आए, जिसके चलते हुए 50 पॉइंट एक्स्ट्रा में मिला हुआ है। तो जो रैली थी ये बेसिकली आपको एक शॉर्ट कवरिंग के चलते हुए मिली हुई है। इन केस अगर कोई डिप देखने को मिलता है तो हमने लगभग 1.5 घंटे के आसपास का समय 17,030 के बीच में निकाला हुआ है। ये एक मौका दे सकता है जहां पे हम लॉन्ग कर सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ पे लॉन्ग करते हैं तो स्टॉप लॉस बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है 17,660 का, क्योंकि 17,650 के आसपास में सपोर्ट है। इसके नीचे जाते ही 650-660 की रेंज में सपोर्ट है, उसके नीचे ही जाते ही आप फिर से वहाँ से 20-40 पॉइंट और नीचे जा सकते हैं। एक बढ़िया अपॉर्चुनिटी होगा अगर मिलता है बाय करने के लिए तो 17,600 इन लेवल के आसपास में एक बाइंग करने की अपॉर्चुनिटी देखी जा सकती है। स्टॉप लॉस 17,550 के आसपास का होगा और ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा दैट विल बी अराउंड 17,700। ये निफ्टी की हम बात करें, अगर नीचे की तरफ मिलता है तो बाय करिए। ऊपर की तरफ में एक बार 17,800 के आसपास जाने पे अगर 15-20 मिनट इस लेवल को सस्टेन कर जाता है तो हल्की फुल्की शॉर्ट कवरिंग और आपको देखने को मिलती है। और अगर नहीं सस्टेन करता है तो यहाँ पे एक बार पुट बाय करके काम किया जा सकता है। नीचे की तरफ में टारगेट छोटे छोटे होंगे, 17,750 की बात कर सकते हैं, 17,720-700 की बात कर सकते हैं। इन लेवल्स के नीचे फिलहाल अगर 800 जाता है तो इन लेवल्स के नीचे फिलहाल जाते हुए नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बढ़िया आपको एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है निफ्टी के अंदर। ऑप्शन चेन पे नजर डालते हैं। ऑप्शन चेन में जैसा हमने पहले डिस्कस किया कि 17,000 पे एक 17,700 पे एक बढ़िया ओपन इंटरेस्ट अभी भी बना हुआ है, लेकिन अच्छी अनवाइंडिंग देखने को मिली है, शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली हुई है, जिसके चलते हुए मार्केट आज ऊपर जाते हुए नजर आया। अगला जो अच्छा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है वो 1,96,000 का है और वो 18,000 पे है। यानी अगर 17,800 टिक जाते हैं तो आप 18,000 तक जाने की एक बार चेष्टा कर सकते हैं, क्योंकि 2,12,000 का अभी भी बढ़िया ओपन इंटरेस्ट है। थोड़ी सी शॉर्ट कवरिंग और आपको ऊपर की तरफ रैली देखने को मिल सकती है। अगर पुट साइड में देखिए, बहुत दिनों बाद में पुट साइड में बढ़िया ओपन इंटरेस्ट बिल्ड होते हुए नजर आ रहा है 17,700 पे, 17,600 पे, और आज के दिन में वहाँ पे राइटिंग होते हुए भी नजर आ रही है। दैट्स द ओनली रीजन आई एम सेइंग कि फर्स्ट सपोर्ट आपको 17,700 पे मिलेगा और सेकेंड सपोर्ट आपको 17,600 पे मिलेगा। तो इन लेवल्स पे नजर रखिएगा। अगर डिप मिलता है किसी रीजन के चलते हुए, ग्लोबल एक बड़ा रीजन हो सकता है, क्योंकि हमने देखा ग्लोबल मार्केट आज सुबह सपोर्ट नहीं कर रहे थे, जिसके चलते हुए मार्केट में अच्छी रैली देखने को नहीं मिली। नहीं तो अगर ग्लोबल सपोर्ट कर देते होते, डाउ फ्यूचर अगर मॉर्निंग में सपोर्ट किया होता था, तो आज हम बैंक निफ्टी में 43,000 की तरफ में और निफ्टी में 17,800 इजीली देख सकते थे आज के दिन में। रेजिस्टेंस सपोर्ट क्लियर कट दिख रहा है चार्ट के ऊपर में, और ऑप्शन चैन भी उसी ही सपोर्ट कर रहा है। बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो बैंक निफ्टी के अंदर में भी बढ़िया मूव देखने को मिला है। क्यों बढ़िया मूव बोल रहा हूँ? क्योंकि कुछ दिनों के फॉल के बाद में ये मूव देखने को मिला, लेकिन 42,700
रेजिस्टेंस का काम कर रहा है। और ये अगर आपने प्रीवियस हमारा एपिसोड देखा होगा तो ये लाइन तब से हमने ड्रॉ कर रखी है क्योंकि है रेजिस्टेंस 42,700 के आसपास में। इसे क्रॉस करते हैं तो नेक्स्ट टारगेट आपका 43,000 का बनता है और बैंक निफ्टी में, और कहीं ना कहीं लग रहा है इस हफ्ते में शायद ये लेवल देखने को हमें मिल भी जाएगा। क्यों? क्योंकि एक ब्रेकआउट बोल सकते हैं आप इसे, एक जो चैनल था उस चैनल को तोड़ते हुए बैंक निफ्टी ऊपर की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। सो एक ये जो पिछले 5 दिन का मूवमेंट था उससे एक चीज़ तो बहुत ही क्लियर है कि बैंक निफ्टी पे 42,000 के पास में बढ़िया सपोर्ट है। इनफैक्ट अगर एग्रेसिव ट्रेडर है तो 42,200 से 42,000 के बीच में एक बार मिलता है अगर कभी, तो लॉन्ग करना चाहिए बैंक निफ्टी के अंदर में। 43,000 के टारगेट के हिसाब से हम काम कर सकते हैं इसके अंदर। स्टॉप लॉस क्या लगाएंगे? अगर नीचे की तरफ जा रहे हैं तो 41,800 तोड़ेगा तब स्टॉप लॉस। ये आपको कल मिलेगा क्या? डाउट है। परसों मिलेगा क्या? डाउट है। ये हम डायरी में नोट करके रख सकते हैं, जब कभी मार्केट नीचे की तरफ आएगा तो उस टाइम पे इसे हम एग्जीक्यूट कर सकते हैं। फिलहाल आज के दिन की बात करें, बढ़िया मूवमेंट देखने को मिला हुआ है। ऊपर की तरफ का मूवमेंट एक्सपेक्टेड था, थोड़ा ज़्यादा था कि थोड़ा और अच्छा मूवमेंट आएगा क्योंकि रिजल्ट्स बड़े अच्छे आए हुए थे, पर ऐसा कुछ होते हुए नज़र नहीं आया। एनी हाउ, अब अगर नीचे की तरफ फॉल होता है और आप एग्रेसिव ट्रेडर हैं तो ये लेवल पे आपको बाइंग इनिशिएट करनी चाहिए क्योंकि इन लेवल्स पे बायर्स एक्टिव दिख रहे हैं। और ये लेवल्स हैं कौन से? ये लेवल्स लगभग 42,570 के आसपास के हैं। इन लेवल्स पे एक बार लॉन्ग किया जा सकता है। स्टॉप लॉस लगेगा 42,480 का, यानी 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में यहाँ पे लॉन्ग कर लेना चाहिए। टारगेट आपका ऊपर की तरफ 42,700 प्लस का बनते हुए नजर आ सकता है अगर कल दिन के दौरान ये मूवमेंट देखने को मिला। अगर आप एग्रेसिव ट्रेडर नहीं है तो नज़र डालिए आज 15 मिनट के चार्ट के ऊपर में इन लेवल्स पे, यानी 42,350 के आसपास में अच्छा सपोर्ट देखने को मिला। हमने यहाँ पे कैंडल देखिए कितना है, लगभग 12 कैंडल, यानी लगभग 3 घंटे इन लेवल्स के आसपास निकाला, 12 बजे तक इन लेवल्स के आसपास में निकाला है, उसके बाद में मूवमेंट दिया हुआ है, यानी ये एक बढ़िया सपोर्ट का काम करेंगे। दूसरा रीज़न, एक गैप भी क्रिएट होते हुए नजर आ रहा है जो 42,200 से 42,300 के बीच का है। सो ये गैप भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट का काम करेगा। सो अगर मार्केट नीचे आता है, जिन लेवल्स पे क्लोज हुआ है यहाँ से लगभग 300-400 पॉइंट नीचे आते हुए नजर आया 42,350 के आसपास में, सो बाई किया जा सकता है। थोड़ा सा 42,150 के आसपास में यहाँ पे 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनेगा। ऊपर की तरफ जो टारगेट बनेगा दैट विल बी 42,600, 42,700 एंड अल्टीमेटली 43,000 के आसपास का एक बार काम हो सकता है बैंक निफ्टी के अंदर में। सो बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। ऊपर की तरफ में बैंक निफ्टी में शॉर्ट करना है क्या? मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूँ बैंक निफ्टी में शॉर्ट करने के लिए। इनफैक्ट जो निफ्टी में मैंने बताया, अगर आप बहुत एग्रेसिव नहीं है तो निफ्टी के अंदर में भी शॉर्ट पोजीशन लेने की कोशिश फिलहाल मत करिए, क्योंकि जो ऑप्शन चैन इंडिकेट कर रहा है बैंक निफ्टी वो बहुत ही क्लियर है कि 42,500 के नीचे की पोजीशन शायद से बनते हुए ना दिखे। अच्छा खासा पोजीशन यहाँ पे बनते हुए दिख रहा है, सो उसकी वजह से मैं बोल रहा हूँ शायद ना दिखे। अब आप देखिए 42,400 पे आज के दिन में 1,15,000 की राइटिंग हुई है। इसके अलावा ये दोनों स्ट्राइक पे भी नज़र डालें 42,300, 400 तो अच्छी खासी राइटिंग हुई है। और यहाँ क्वाड्रेंट 1 में अगर आप नज़र डालेंगे तो आपको अच्छी खासी अनवाइंडिंग या ऐसा शॉर्ट कवरिंग बोल सकते हैं होते हुए नज़र आ रही है, जिसके चलते मार्केट ऊपर की तरफ जाते हुए नज़र आया हुआ है। सो 1,05,000 का ओपन इंटरेस्ट 43,000 पे है, यानी जो इमीडिएट रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है। लेकिन 1,40,000 जो हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट पुट साइड में है बैंक निफ्टी में क्लियर कट देखने को मिल रहा है। तो एक बार 42,500 के आसपास जाता है तो आपके लिए एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगा, जिसके चलते हुए हमने एक ट्रेड की बात की हुई है कि इन केस अगर आपको मिले, ओके मैंने वो रफ कर दिया, अगर इन केस आपको इन लेवल्स के आसपास में मिलता है तो एक लॉन्ग करना चाहिए। यही रीज़न है, इसके आसपास से मिलता तो आपको एक लॉन्ग करना चाहिए 100 पॉइंट के स्टॉप लॉस के साथ में। इसके अलावा ऑप्शन चैन में इतनी भी ज़्यादा पोजीशन नहीं है कि जिसके ऊपर बात करें। हाँ, ये बोल सकते हैं कि आज के दिन में जो सबसे ज़्यादा पुट साइड में एक्टिव स्ट्राइक था दैट इज़ 42,500, जहाँ पे हम मूवमेंट देख रहे हैं। और कॉल साइड में अगर कोई बहुत एक्टिव स्ट्राइक था तो वो भी 42,500 था, जहाँ पे हम अनवाइंडिंग होते हुए नजर आ रही है हमें। सो दिस ऑल अबाउट निफ्टी एंड बैंक निफ्टी। होप आपको वीडियो पसंद आया रहेगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। होप आपने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा, साथ में आपने बेल आइकन भी प्रेस कर लिया रहेगा। होप आने वाला वीक, आने वाला एक्सपायर के लिए जोरदार हो और आप खूब सारा पैसा कमाएं। गुड नाइट।